हाय गाइस, सांगवान एजुकेशन हब पर आप सबका स्वागत है। और आज हम जो है अपनी क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो नया टॉपिक होगा, अगर हम नए टॉपिक की बात करें तो हमारा नया टॉपिक आज का होगा समानुपात और अनुपात का, या फिर अनुपात और समानुपात का। अब देखो, रेशियो एंड प्रपोर्शन। हम बात करें कि हमारा अनुपात होता क्या है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? अनुपात यानी कि रेशियो। अब एक चीज आप सब लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अनुपात की जब भी बात करेगा तो दो संख्याओं के बीच संबंध को बताएगा। किसको बताएगा अनुपात? दो संख्याओं के बीच संबंध को, दो संख्याओं के बीच संबंध को। यानी कि हम साधारण भाषा में अनुपात की बात करें तो कोई दो संख्याएं दे रखी है, उनके बीच जो संबंध होता है उसी को क्या बोलते हैं? अनुपात। अब बात करते हैं कि जो अनुपात है उसको हम कौन से चिन्ह से दर्शाते हैं। तो ये क्या है आपका, ये जो दो बिंदी दिख रही है आपको सीधी, ये क्या है? अनुपात के चिन्ह। क्या है ये? अनुपात के चिन्ह यानी अनुपात के साइन। इसी प्रकार से हम क्या बात करें, इसके अलावा इसमें दो तीन चीजें और सीखनी है। हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, दो राशियां हैं या दो संख्याएं हैं, एक तो ए है और एक बी है। और ए और बी को मुझे क्या करना है? अनुपात के रूप में दर्शाना है। तो मैं इसे कैसे दर्शाऊंगी? ए अनुपात बी। इसी तरह मान लीजिए हमें तीन और चार संख्याएं दे रखी और क्या पूछे कि आप इसे अनुपात के रूप में दर्शा के दिखाइए। तो हम क्या करेंगे? तीन अनुपात चार। ये जो तीन अनुपात चार या ए अनुपात बी है, इसका मतलब क्या होता है? ए बट्टे बी, या जो तीन दे रखा है उसको क्या लिख सकते हैं? तीन बट्टे चार। अब आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होगी। यानी जो अनुपात है वो क्या होता है आपका? दो संख्याओं के बीच का संबंध। और इसका साइन क्या होता है? दो बिंदी लगे मिले ऐसे सीधी रेखा में एकदम, तो क्या बोलेंगे? ये किसका साइन है? अनुपात का। यानी ए अनुपात बी के रूप में लिख सकते हैं या तीन अनुपात चार के रूप में। अब यहाँ पर डिजिट यानी संख्याएं चेंज होती रहेगी, बाकी लिखने का तरीका यही रहेगा। इसी प्रकार से हम अब इसके अंदर क्या देखेंगे कि जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसके टाइप्स की बात करेंगे, क्योंकि वहां से भी कई बार सीधा बेसिक क्वेश्चन जो है वो उठकर आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुपात के प्रकार की। और अनुपात के प्रकार में ही हमारे पास पहला जो हमारा प्रकार है वो कौन सा है? वर्गानुपात। अब नाम से ही समझना आपको, वर्गानुपात यानी आपको दो अनुपात दे रखे हो या तीन अनुपात दे रखे हो, आपको क्या कर देना है? उसकी स्क्वायर कर देना। क्या कर देना है? स्क्वायर। यानी जब हम इसकी स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? वर्गानुपात आ जाएगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन में मैं बात करूं तो मान लो हमें ए अनुपात बी दे रखा है, यानी दो संख्याएं दे रखी है, एक ए दे रखी है, एक बी दे रखी है, और पूछ ले कि ए और बी का वर्गानुपात निकाल कर दिखाइए। तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अनुपात में बी स्क्वायर। अब आप इस चीज से अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, मेरे पास क्या है? दो और तीन का वर्गानुपात निकालो। तो क्या हो जाएगा? दो और तीन का सबसे पहले अनुपात में कैसे लिखते हैं इसको? ये लिखा। अब वर्गानुपात की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? दो की स्क्वायर और अनुपात यानी रेशियो तीन की स्क्वायर। तो यहां से आ गया चार, यहां से आ गया नौ, यानी चार अनुपात नौ आ गया। यानी वर्गानुपात निकाला तो कितना आ गया अपना? चार अनुपात नौ आ गया। इसी तरह से इसमें जैसे मान लो हमें क्या दे रखा हो? 11 दे रखा हो और 12 दो संख्याएं दे रखी है, और पूछ ले कि इन दोनों का क्या निकालो? वर्गानुपात निकालो। तो जब ये दो संख्याएं दे दे और वर्गानुपात की बात करें तो हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे और रेशियो के अंदर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 11 की स्क्वायर आपकी 121 होती है, 12 की स्क्वायर आपकी 144 होती है, यानी 144 होती है। यानी इस तरह से हमें कोई भी संख्या दे दे, हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? उस संख्या का वर्गानुपात निकाल सकते हैं।
इसके अलावा मान लीजिए आपके पास आपको क्या दे दे, 4 संख्या दे दे और 5 दे दे और इसका वर्गानुपात निकालने को बोले तो हम क्या करेंगे, 4 की स्क्वायर तो कितनी होगी 16 और 5 की स्क्वायर कितनी होगी 25। तो आपको वर्गानुपात अच्छे से आ गया होगा। हमने ये देख लिया कि वर्गा जो अनुपात है उसको कैसे निकालते हैं, यानी हमें दो संख्याएं दे रखी हो और अनुपात में लिखकर हम क्या कर देंगे, उनका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, वर्गानुपात निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले टाइप की यानी अगले प्रकार की। तो हमारा जो अगला प्रकार है वो है वर्गमूलानुपाती। अब आपको नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको छोटी छोटी चीजों को समझना है। क्या है यहाँ वर्गमूलानुपात। जब भी वर्गमूलानुपात की बात करें इसका मतलब है हमें दो संख्याएं दे रखी है, मान लेते हैं हम वो दो संख्याएं क्या है अपनी a और b है। क्या है, a और b है। तो a और b का अगर हमें क्या निकालना हो, वर्गमूलानुपात, वर्ग मूलानुपात। तो जब हमें वर्गमूलानुपात निकालना हो तो हम क्या करेंगे, रूट में a और अनुपात लगाया और रूट में b, यानी यहाँ पर कोई भी संख्या मिले आपको, आपको जो भी संख्या दे रखी हो आप बस उसका रूट निकाल लेना और जैसे ही आप उसका रूट निकालोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, वर्गमूलानुपात जो है वो आपका निकल कर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेती हूँ, हमारे पास 25 है और क्या है 64 है। ये दो नंबर दे दिए हमें और पूछ क्या रहा है, इन दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, वर्गमूलानुपात निकालना है। तो क्या हो जाएगा, रूट का 25 और रेशियो और रूट के कितने 64। अब आपको पता होना चाहिए रूट 25 किसका होता है, 5 का होता है, और जो 64 है वो किसका होता है, आपका 8 का होता है। तो यानी हमारे पास वर्गमूलानुपात कितना निकल कर आ गया, 5:8 आ गया। इसके अलावा हम क्या निकाल सकते हैं इसका, जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, कितना है बच्चों 36 है और कितना है 81 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रूट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट के 36 और रेशियो और रूट के कितने 81। तो यहां से कितना निकल कर आ गया, 36 किसका होता है तो 6 का होता है और 81 किसकी स्क्वायर होती है 9 की होती है। 6:9 आ गया, यानी हमारा वर्गमूलानुपात कितना आ गया 6:9 आ गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहे कैसे भी डिजिट दे रखी हो, कैसे भी दो नंबर दे रखे हो, हम उसका आसानी से क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूलानुपात निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी अगली टाइप की। अगला प्रकार है अपना घनानुपात। क्या है, घनानुपात। जब भी हमें क्या निकालना हो, घनानुपात निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें दो नंबर दे रखे हैं a और b। क्या दे रखे हैं, इसमें हमें दो नंबर दे रखे हैं, दो संख्याएं दे रखी हैं a और b। तो हम क्या करेंगे, a का क्यूब और अनुपात b का क्यूब, यानी कि क्या दे रखा है हमें, a और b दे रखा है और इसका घनानुपात निकालेंगे तो ये हो गया a क्यूब रेशियो b क्यूब। अब इन्हें आप फॉर्मूला मान सकते हो या कोई भी दो नंबर मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं, हमारे पास दो संख्याएं हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, इनका हमें क्या निकालना है, घनानुपात निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और रेशियो 3 की पावर 3। अब एक चीज बताओ, 2 की पावर 3 कितना होता है हमारा 8 होता है। इसी प्रकार 3 की पावर 3 कितना होता है अपना, तो हम बोलेंगे 27 होता है। अगर ऐसे ना आए तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार 3 को 3 बार क्या करना, मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितने 27, यानी 27 निकल कर आ गया। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हमारा ये कितना आ जाएगा 8 और अनुपात में 27, यानी 2 और 3 के
घनानुपात की बात करें तो अपने पास कितना निकल कर आया, 8 और 27 निकल कर आया। इसी प्रकार से हम एक और संख्या ले सकते हैं, जैसे मैं बात करूं 5 और 6, क्या 5 और 6। अब आप क्या करोगे, 5 की क्यूब और 5 की क्यूब रेशियो 6 की क्यूब। अब एक चीज बताओ मुझे, यहां से 5 की कितनी है, क्यूब है, तो 5 की क्यूब यानी 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम यानी 3 बार। तो कितना हो जाएगा, 5 को 5 से करेंगे तो 25, 25 को 5 से करेंगे तो 125। इसी तरह से 6 है, 6 को क्या करो, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 6 को 6 से करेंगे तो कितना 36, और 36 को वापस 6 से करेंगे तो कितना निकल कर आएगा अपना 216 आ गया। अब यहां से 5 को क्या लिख सकती हूं मैं, 125, और 6 की क्या हो जाएगी 216। तो अपने पास क्या निकल कर आ गया, घनानुपात निकल कर आ गया। यानी हमने 2 एग्जाम्पल से घनानुपात को समझ लिया। यानी क्या करना है, हमें कोई भी 2 नंबर दे रखे हो और उसका अगर घनानुपात पूछे तो ज्यादा कुछ नहीं करना, उनकी क्यूब करके उनको अनुपात के रूप में दिखा देना है। क्या करना है, क्यूब करनी है उनकी और उसके बाद उनको अनुपात के रूप में दिखा देना है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रकार की। अगला है घनमूलानुपात। क्या है, घनमूलानुपात। थोड़े नाम कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, पर अगर आप 3-4 बार अभ्यास करेंगे तो ये आपको एकदम आसान लग जाएंगे। और कई बार होता है कि सीधा सा सिंपल इन प्रकारों के बेस पर सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए इन्हें छोड़ना बिल्कुल नहीं है। हमें हर एक चीज को यानी बेसिक से चलना है, और जहां तक क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है उस स्तर तक हमें अपनी तैयारी को करना है। तो देखो घनमूलानुपात, अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यानी हमें क्या दे रखी हो, 2 संख्याएं दे रखी हो। मान लो ए और बी दे रखा है, तो हम उसका क्या करेंगे, घन कर देंगे। यानी कि जैसे ए दे रखा है और बी दे रखा है, तो क्या निकल कर आ जाएगा, घनानुपात निकालेंगे तो ए और √3, और ये भी क्या, ए और √3। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे पास मान लेते हैं 2 संख्याएं हैं। क्या है, एक तो 27 है और एक क्या है 64। 2 संख्याएं हैं एग्जाम्पल के लिए, 27 और 64। अब 27 को क्या करना है, घन के रूप में लिखना है, क्यूब के रूप में, और इसको भी क्या करना है, घन के रूप में लिखना है। तो ये 64 और यहाँ कितना 3। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो 27 है ये किसकी क्यूब होती है, और 64 है वो किसकी क्यूब होती है। तो 27 तो किसकी होती है, 3 की होती है। इसी तरह से 64 किसका होता है, 4 का। ऐसे ना आए तो एक सामने देखो, 27 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी प्रकार से 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। हमारे पास भी क्या था, सेम यही संख्याएं थी। इसी प्रकार अगर हम क्या करें, एक और एग्जाम्पल देखें तो मान लेते हैं अपने पास क्या है, एक तो 8 है और एक क्या है 27 आ गया अपने पास, और 64 आ गया। यानी कि 3 का और 4 का आ गया, तो 2 का ले लिया, 6 का कितना हो जाएगा 216। ये 2 नंबर है अपने पास, तो इसको करेंगे तो क्या होगा, क्यूब 8 और यहाँ घन के रूप में लिखेंगे तो 3 और 216। ये कितना हो गया, यहाँ से ये 2 की होता है, यानी 8 और 216 किसकी होती है, 6 की। तो कितना निकल कर आ गया, 2:6। यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना 8। इसी प्रकार कितना दे रखा है 216 है, तो 6 गुणा में 6 और गुणा में कितना 6, 6 6 कितने हो गए 36, और गुणा में 6 किया तो कितने आए 216। यानी इस तरह से हमने घनमूलानुपात को भी आसानी से कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने अगले टाइप की। अब है विलोमानुपात। अब देखो आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए, लिखा है विलोमानुपात, यानी कि संख्याएं दे रखी हो, 2 ए और बी दे रखी है, तो उसे उल्टा करके लिखना है। क्या करना है, उल्टा करके लिख देना है। जैसे मेरा ये हाथ क्या है, सीधा है,
और मुझे अपने हाथ का ही क्या पूछे, विलोमानुपात पूछे, तो मैंने ऐसे घुमा दिया, यानी मैंने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। और जैसे ही मैंने अपने हाथ को उल्टा किया, अपना क्या निकल कर आया, विलोमानुपात निकल कर आ गया। जैसे हमें दो संख्याएं दे रखी है, मान लेते हैं हम ए एक तो ए दे रखा है और ए के साथ में क्या, बी। इसका हमें विलोमानुपात निकालना है, तो ये ए अनुपात बी है, यानी सिंपल वे में जैसे ही हम इसका विलोमानुपात निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, बी अनुपात ए। यही चीज आपको समझनी थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अपने पास संख्या है 12:17 और 13:18 और अगली है 21:105। इन सब के मुझे क्या चाहिए, विलोमानुपात चाहिए। क्या चाहिए, विलोमानुपात। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये क्या हो जाएगा अपना 17:12। इसी प्रकार ये 18:13 और ये हो जाएगा 105:21। यानी हम इसे एकदम आसानी से समझ सकते हैं। हमें दो संख्याएं दे रखी हो, हम उसे क्या कर देंगे, उल्टी करके लिख देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, विलोमानुपात निकल कर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले टाइप की। अगला है मिश्र या मिश्रित अनुपात। अब आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए, यानी मिश्र या मिश्रित अनुपात का मतलब होता है, जैसे हमें दे रखा हो ए अनुपात बी और दे रखा हो सी अनुपात डी और दे रखा हो ई अनुपात एफ। इनका मुझे क्या निकालना हो, मिश्र या मिश्रित अनुपात निकालना हो, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगी, क्या निकालना हो मुझे, मिश्र या मिश्रित अनुपात। तो अनुपात को बट्टे में लिखकर मल्टीप्लाई कर दूंगी, सी बट्टे डी और ई बट्टे एफ। ये आपका क्या आ गया, मिश्र या फिर मिश्रित अनुपात आ गया। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं, 1:2, 3:4 और 6:8 है। और ये इसको क्या लिखना है, मिश्रित अनुपात में लिखना है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/2 गुणा में 3/4 गुणा में 6/8। अब देखो यहाँ से अगर कोई चीज कैंसिल हो रही हो ऊपर नीचे तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, अगर कैंसिल नहीं हो रही तो सेम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये किससे हो रहा है, 2 से 3 बार। अब कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 4 को 8 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 32, यानी 9/32 या अनुपात में लिख सकते हैं 9:32 निकल कर आ गया अपना। तो इससे आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि अगर हमें मिश्र या मिश्रित अनुपात दे रखा हो तो क्या करना है, यानी जो भी हमें मिश्रित या मिश्र अनुपात दे रखा है हम उसको डिवाइड में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो 1:2 है और 2:1 है, क्या है 1:2 और 2:3 मान लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, मिश्र या मिश्रित में 1/2 गुणा में 2/3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से कितना आया 1/3, यानी अपना निकल कर कितना आ गया 1/3। तो इस तरह से हमारी ये टाइप भी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं अपने अगले टाइप के। अब आपके पास आता है समानुपात, यानी हमने अनुपात की जितनी भी टाइप थी उन सबको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे प्रपोर्शन के बारे में, यानी समानुपात के बारे में। जब भी आपको समानुपात के बारे में बात की जाए तो आप क्या समझोगे कि जब दो अनुपातों को सरलतम रूप में एक दूसरे के बराबर लिखा हो तो वही आपका क्या कहलाएगा, समानुपात। क्या समझे कि जब दो अनुपातों को सरलतम रूप बराबर हो तो वे एक दूसरे के समानुपात होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, सबसे पहले समझो आप इसको किस चिन्ह से दर्शाते हैं, तो ये जो चिन्ह है आपका ये किसका है, समानुपात का। किसका है, समानुपात का। इसी तरह से इसके अंदर इसको एग्जाम्पल के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे
ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी। ये इसको लिखने का तरीका है। ये क्या है, आपके समानुपात का चिन्ह आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसे जब सोल्व करते हैं तो इस वाली संख्या को तो अंदर वालों को अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर वालों को बाहर वालों के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं और फिर बराबर रख देते हैं। जैसे ए डी बराबर में बी और सी, यानी ये हो गया इसको हल करने का तरीका। जैसे इसी के अंदर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो अपना एग्जाम्पल निकल कर आता है 2:3 और समानुपात में क्या दे रखा हो 6:8। अब इसमें क्या करना है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 8 को 2 से करूंगी तो कितना 16 और बराबर में कितना 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 18। कैंसिल हो तो कैंसिल कर देना, 2 से कितना 8, 2 से कितना 9, यानी 8 बराबर 9 आ गया। और यही चीज हमने पढ़ी थी इसकी परिभाषा में, क्या पढ़ा था कि जब दो अनुपातों का सरलतम रूप बराबर हो तो वे एक दूसरे के समानुपाती कहलाते हैं। यानी कि जब दो अनुपातों क्या बोलेंगे, जब दो अनुपातों का सरलतम रूप बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका समानुपात कहलाएगा। अब यहाँ से एक और चीज आपको क्लियर रखनी है कि जो अनुपात होता है उसको हम सदैव सरलतम रूप में लिखते हैं। और जैसे कोई मिश्रित रूप में दे रखा हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अपने पास दे रखा है 1/2 अनुपात 3/4 और अनुपात 5/3। जब आपको फ्रैक्शन में अनुपात दे रखा हो तो हम इसको सदैव सरलतम रूप में लिखते हैं। तो आप सबसे पहले तो नोट लगा के आपको जो चीज लिखनी है वो क्या लिखनी है कि नोट अनुपात को सदैव सरलतम रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ से एक चीज देखो, आप इसको सरलतम रूप करेंगे जब भी आपको भिन्न के अंदर अनुपात दे रखा हो तो जो नीचे की संख्या है, ऊपर वालों को हर बोलते हैं, नीचे सॉरी ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हर दे रखा है उसका एलसीएम ले लेना है। तो 2, 4 और 3 का एलसीएम लेना है आपको। तो क्या होगा, 1 बार 2 बार और 3। 2 से करेंगे तो 1, 1 और 3, 3 से करेंगे तो 1, 1, 1, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। इसका एलसीएम कितना आया 12। आपका जो भी एलसीएम आए उसको प्रत्येक से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 मल्टीप्लाई 12। और इसी तरह से अनुपात 3/4 गुणा में 12 और अनुपात 5/3 गुणा में 12। अब देखो 2 से कैंसिल किया तो 6, 4 से किया तो 3, 3 से किया तो 4, ये हो गया 6, 3 तिया 9, 5 के 20, यानी अपने पास सरलतम रूप आ गया। अनुपात का क्या आ गया, सरलतम रूप कितना आया 6, 9, 20। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी आपको क्या दे रखा हो, फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन दे रखा हो और हमें अनुपात का सरलतम रूप पूछे तो उसको हमें इस तरह से हल करना है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। ये लास्ट टाइप है, शायद उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। देखो ये है वित्तता या सतत अनुपात। क्या है, वित्तता या सतत अनुपात को आपको अच्छे से समझना है। यानी ये किसके लिए आता है, सबसे पहले तो यह गुणोत्तर श्रेणी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, यह
गुणोत्तर श्रेणी की वजह से होता है। जैसे बात करें हम कि हमें क्या दे रखा हो, ए दे रखा हो, बी दे रखा हो और क्या दे रखा हो, सी दे रखा हो, और उसे वित्तानुपात में लिखना हो, यानी ए है, बी है, सी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी समानुपात बी और अनुपात सी। कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। ये चिन्ह किसका है, 4 बिंदी आए, ये किसका है, आपका समानुपात का। किसका है, समानुपात का। इसी तरह अगर 2 बिंदी आए सीधी रेखा में तो वो आपके किसका है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ये किसका है, आपका अनुपात का। तो ये चीजें दो आपके क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तो क्या आएंगे, 4 बिंदियां आएंगे और 2 बिंदियां सीधी रेखा में आए तो वो क्या है, आपका अनुपात है। तो अगर इसके अंदर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, प्रथमानुपात। क्या है हमारा ये, प्रथमानुपात। इसी तरह से अगर मैं बी की बात करूं तो बी अपना क्या है, मध्यानुपात। और जो सी है वो आपका क्या है, तृतीयानुपात। क्या है, तृतीयानुपात। अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, क्या होगा, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई बाहर का बाहर, तो बी स्क्वायर अपना आ गया ए सी। अब इस एक से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रथमानुपात निकाल सकते हैं, मध्यानुपात निकाल सकते हैं और तृतीयानुपात भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर प्रथमानुपात निकालेंगे तो हमारे पास ये है ए, तो ए को उधर रखेंगे तो कितना आया, बी स्क्वायर बट्टे सी। इसी प्रकार से मध्यानुपात का क्या हो जाएगा, आपका बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब क्या निकालेंगे हम, तृतीयानुपात। तृतीयानुपात यहाँ से देखो सी को बोल रहे हैं, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए, यानी प्रथमानुपात का आ गया और मध्यानुपात का आ गया और किसका आ गया, तृतीयानुपात का आ गया। हम बात करते हैं अब आगे क्वेश्चन की। जैसे आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं, दो संख्याओं के मध्य जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 3:5 का अनुपात है तथा उनका गुणनफल कितना है, 135 है। गुणनफल कितना दे रखा है, 135। और पूछ क्या रहा है कि जो बड़ी संख्या है वो बतानी है। क्या बतानी है हमें, जो बड़ी संख्या है वो। तो सबसे पहले 2 संख्या दे रखी है, तो मान लिया ये पहली संख्या और ये क्या है, दूसरी संख्या। पहली का अनुपात 3 है, दूसरी का कितना है, 5 है। हमने अपनी तरफ से पहली 3x मान ली, दूसरी 5x मान ली। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 135 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x गुणा में 5x बराबर कितना, 135। अब यहाँ से देखो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, x को x से करेंगे तो कितना आया, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 135 बटे में 3 गुणा में कितना, 5। अब आप 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 दूनी 10 होते हैं, 3 और 5 साते 35। 3 से कट करोगे तो 3 में 27, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान आया 9। अब आपको पता होगा जब यहाँ से स्क्वायर हटेगी तो उधर क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो रूट का कितना बन गया, 9 बन गया। तो यहाँ से x का मान निकल कर आ गया 3। कितना निकल कर आ गया, 3। जब मेरे पास x का मान आ गया तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, बड़ी और छोटी संख्या आसानी से निकाल सकती हूँ। यहाँ कितना था अपना, 3x था, तो 3x का क्या हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये तो कितनी हो गई, 9। और दूसरी संख्या है 5x, मल्टीप्लाई होगी 3 से तो कितनी हो गई, 15, यानी कि 15। अब पूछा क्या है, बड़ी संख्या। अब ऑप्शन में देखो जहां भी बड़ी संख्या दिखाई दे वही क्या है, हमारा करेक्ट है। तो पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कितना, 15। तो हमारी जो बड़ी संख्या है वो कितने निकल कर आई, 15। यानी क्वेश्चन क्या दे रखा था, पहली और दूसरी 2 संख्याएं दे रखी थी और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल था
वो कितना निकल कर आ रहा है यहाँ से अपना 135 है। तो हमने क्या किया, पहली संख्या मान ली 3x और दूसरी संख्या कितनी मान ली 5x। जब हम 3x और 5x को मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर में 135 रखेंगे तो अपना यहाँ से x का मान आ जाएगा 3। अब जब x का मान 3 आ गया तो हमने जो संख्या मानी थी 5x और 3x, x की जगह हम 3 रखेंगे तो पहली संख्या तो निकल कर आएगी 9 और दूसरी संख्या आएगी 15। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है आप आंसर कर दो, यहाँ बड़ी पूछा है तो बड़ी 15 हो जाएगी। अगर यही क्या पूछता, छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या अपनी कितनी हो जाती, 9 हो जाती। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किन्हीं तीन संख्याओं के मध्य अनुपात 2:3:4 का अनुपात है तथा उनके वर्गों का योग 725 हो तो उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है। जो चीज दे रखी है हमें उसके हिसाब से चलना है। यानी कितनी संख्याएं दे रखी हैं, 1, 2 और 3। अब पहली संख्या का 2 अनुपात दे रखा है, दूसरी का 3 और 4। हमने मान लिया अपनी तरफ से पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है और चौथी संख्या क्या है, सॉरी पहली अपनी कितनी है 2x, दूसरी कितनी है 3x और तीसरी कितनी है 4x। अब जो बोल रहा है वो देखो कि उनकी वर्गों का योग, यानी ये जो पहली दूसरी तीसरी संख्या दे रखी है अगर हम इनको प्लस करें और स्क्वायर करके प्लस कर दें तो वो योग कितना आ रहा है 725। तो हम क्या करेंगे 2x की स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे 3x की स्क्वायर और प्लस में क्या करेंगे 4x की स्क्वायर बराबर कितना 725। आपको पता है 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4 और साथ में क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर क्या होती है 9, साथ में क्या आएगा x स्क्वायर। 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16, साथ में क्या आएगा x स्क्वायर बराबर कितना 725। अब अगर हम इन सबको प्लस कर दे तो टोटल कितना होगा 16 और 4 कितने हो गए 20, 20 में 9 जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आ गया 29x स्क्वायर बराबर 725 आ गया। यहां से x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना होगा 725 बट्टे में 29। अब हमें क्या करना है 725 में 29 का अगर हम भाग देते तो हमारे पास जो है वो किसका मान निकल कर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का आ जाएगा। तो अगर हम 725 में 29 का भाग देंगे तो अपना कितना निकल कर आएगा यहाँ से 25 आएगा। कितना आएगा 25, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 25। तो जब एक्स स्क्वायर का मान 25 आया तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √25, यानी एक्स का मान आ गया 5। अब जो भी पूछा है वो हम निकाल सकते हैं। पहले हमने क्या माना था 2x माना था और साथ में क्या माना था 3x और 4x। तो x की जगह यहाँ अगर हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10, ये कितने हो जाएंगे 15, ये कितने हो जाएंगे 20। अब देखो पहली संख्या हमारे पास 10 आई, दूसरी संख्या 15 आई और तीसरी संख्या जो है वो 20 आई। अब क्वेश्चन में पूछ रहा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इन सब में 10, 15, 20 इन तीनों में सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो छोटी संख्या क्या आ रही है इसके अंदर 10 आ रही है। क्या आ रही है 10, और 10 क्या है बी नंबर में आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर यही क्या पूछ लेता बड़ी संख्या पूछ लेता, क्या पूछता बड़ी, तो बड़ी संख्या पूछता तो हम क्या मानते 20, कितना मानते 20। तो यानी इन क्वेश्चंस को जो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से आपको क्या करना हल। यानी हमें क्या दे रखा था 3 संख्याएं दे रखी थी, हमने अपनी तरफ से मान लिया 2x 3x 4x क्योंकि ये अनुपात में थी। अब यहाँ से बोल रहा है इनके वर्गों का योग 725 है तो 2x 3x 4x को वर्ग करके प्लस कर देंगे और बराबर में कितना दे रखा है 725।
तो अपने पास x का मान आ गया 25, 5। जैसे ही x का मान 5 आया, हमने मान रखे x की जगह, तो अपने पास 3 नंबर निकल कर आ गए, 10 आ गया, 15 आ गया और 20 आ गया। अब बड़ी पूछे तो बड़ी बता देना, छोटी पूछे तो छोटी बता देना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है तीसरा, किन्हीं दो संख्याओं, यहाँ क्या है, किन्हीं दो संख्याओं के अंतर योग और कोमा गुणनफल के मध्य अनुपात दे रखा है 1, 7 और 24। सबसे पहले दो संख्याएं मानी है हमने, क्या माना, माना दो संख्याएं, कितनी है अपने पास, ए और बी। अब जो बोल रहा है वो देखो, दो संख्याओं का अंतर यानी माइनस करना, ए माइनस बी, और अनुपात में योग दोनों संख्याओं का, तो a प्लस बी, और बोल रहा गुणनफल यानी दोनों संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है, तो ए बी। इनके मान दे रखे हैं, मान कितने दे रखे हैं इनके, हमें 1 दे रखा है, और क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, और क्या दे रखा है, 24 दे रखा है। हमने इसको अनुपात हटाने के लिए मान लिया ये x है, ये भी x है, और ये भी क्या है, x है, यानी हमारे पास आ गया a माइनस बी बराबर, तो कितना आया अपने पास 1x, और a प्लस बी बराबर कितना आया 7x, और ए बी बराबर कितना आया 24x। अब यहाँ से आपको क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। अगर हम दो रेशियो को लेकर कंपेयर करें तो ही हम क्या निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। और जैसे ही हमारे पास क्या आ जाए, x का मान आ जाएगा, तो हमें जो चीज पूछी है यानी संख्याएं पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना है, क्या होगा, a प्लस में b होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी की होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 4ab। क्या होता है, a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल 4ab। अब यहाँ से अपने पास सारे मान हैं। अगर मैं बात करूं a प्लस बी की, तो a प्लस बी का कितना मान है अपने पास 7x, और इसकी क्या करनी है स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, इसका मान है x, इसकी क्या करनी है स्क्वायर, बराबर में 4 मल्टीप्लाई ए बी का मान कितना है 24x, यानी यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगी तो ये कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर में 4 गुणा में 24 और x, यहाँ से ये कितना आ जाएगा 48x स्क्वायर बराबर कितना 4 गुणा में 24x। अब इस x से ये x स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से 48 है, 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार और 4 बार। अब 24 से करेंगे तो कितना आएगा, यानी ये कितना आया अपना 24 को 4 एकम 4, 4 दूनी कितना 8, यानी ये आ गया 12। एक बार वापस देखो, इसको कट करना, यानी अपना ये निकल कर आ गया 48x स्क्वायर बराबर में 4 गुणा में कितना 24, तो इसको x से x स्क्वायर कैंसिल, 4 से करेंगे तो ये कितना 1, कितना 4 दूनी 8, अब 12 से करेंगे तो कितना 2, यानी x का मान निकल कर आ गया अपने पास 2। x का मान कितना आया 2। जैसे ही x का मान आया तो अब हम थोड़ा क्वेश्चन को कर सकते हैं। इन दो का मैं कंपेयर करूंगी, पहले अनुपात और दूसरे अनुपात का, तो क्या होगा a माइनस का b और बट्टे में a प्लस का b, कितना हो जाएगा x बट्टे में कितना 7x। अब हमें पता है हमारे पास x का मान आ रखा है, कितना आ रखा है 2, तो जब हमारे पास x का मान आ रखा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं a माइनस बी बराबर x, और a प्लस बी बराबर कितना 7x, यहाँ से क्या होगा a से b और a क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 2a बराबर में कितना हो जाएगा 8x।
2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा 4, यानी कि a बराबर निकल कर आ गया 4x। अब x का मान हमने निकाल रखा है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो a का मान निकल कर आ गया 8। कितना आ गया a का मान 8। अब जैसे ही a का मान 8 आया तो हम यहाँ से b का मान निकाल सकते हैं। अपने पास इक्वेशन क्या है, a प्लस b बराबर 7x। तो क्या करेंगे, a का मान 4x अगर हमने रखा प्लस में b बराबर में 7x, तो b बराबर निकल कर आ गया 3x और x का मान 2 है तो b का मान कितना निकल कर आ गया 6। यानी यहाँ से b का मान कितना आ गया 6, यानी एक मान हमारे पास a का 8 आया, b का कितना आया 6। अब यहाँ से क्या करना है आपको, पूछ रहा बड़ी संख्या, तो जब a b के मान आ गए हमारे पास और x का मान आ गया, तो अब चाहे हमसे बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे हम आसानी से बता सकते हैं। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी अपनी 8, तो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किन्हीं दो संख्याओं के मध्य अनुपात 5:7 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में से 40 घटाने पर यह अनुपात 17:27 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करो। यानी कि दो संख्याओं के मध्य अनुपात दे रखा 5:7 और प्रत्येक संख्या में से 40, तो हमने माना 5x माइनस का 40 बटे में कितना दूसरी संख्या 7x और माइनस के कितने 40, ये अनुपात कितना हो जाता है 17/27। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी वज्र गुणा कर देनी है। ये कितना होगा 5x गुणा में 27 माइनस का 40 गुणा में 27 बराबर कितना निकल कर आएगा 7x गुणा में 17 और माइनस का 17 गुणा में 40। यानी अब हमारा काम सिर्फ इतना बचा है कि अगर हम इनको कैलकुलेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम 5x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपना 135x। कितना आएगा 135x माइनस 0 सेम रख लेते हैं। 7 चौके कितने होंगे 28, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 1080 बराबर में अगर 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 119x और 17 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 68 और आगे 0। अब 135 और 119 है, 135x में से 119x माइनस कर देंगे, उधर कितना है आपका माइनस का 680 है, इधर ये माइनस का था तो उधर जाके प्लस का 1080 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 135 में से 119 घटा देंगे, तो 135 में से अगर 119 को हम घटाएंगे तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ कितने हैं 135 है और यहाँ 119 है, तो यहाँ से एक कैरी इधर लेंगे तो 15 आ गए। अब 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बच गए आपके, और यहाँ कितना बच गया 1 बच गया, यानी 16x कितना आया 16x। इसी तरह से 1080 में से 680 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कितना है 1080 है और 680 को क्या करना है घटाना है, तो 0 और 4 यानी 400 निकल कर आ गया। कितना निकल कर आया 400। अब देखो ये 4 से कैंसिल हो रहा है 4 बार, ये कितनी बार 100 बार, वापिस 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 2 4 5 20, यानी x बराबर निकल कर आ गया मान 25। x बराबर कितना निकल कर आया 25। जब हमारे पास x का मान आ गया तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें पूछ रहा है कि संख्याएं ही ज्ञात करनी, यानी एक संख्या हमारी 5x थी, एक क्या थी 7x थी, तो 5 गुना में कितना करेंगे 25 और बराबर देखेंगे और 7 गुना में कितना करेंगे 25 करेंगे और संख्या देखेंगे 25 5 तो 125 होता है और 7x यानी कि 7 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 175। अब हमारे पास दो हमारी संख्याएं निकल कर आ रही हैं, एक तो 125 आ रही है और एक कितनी आ रही है 175। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्या होंगे पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। यानी जब आपको क्या दे रखा हो दो संख्याओं के मध्य अनुपात दे रखा हो और प्रत्येक संख्या में से कुछ भी घटाने को बोले तो घटा देना है और प्लस करने का बोले यानी जोड़ने का तो जोड़ देना है।
और उनका जो अनुपात है वो बराबर में लिखकर हमें हल कर लेना है। उससे हमारे पास x का मान आ जाएगा और जैसे ही x का मान आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उन संख्याओं का पता लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे सबसे बड़ी संख्या भी पूछ सकता था, सबसे छोटी। अगर हम छोटे की बात करें तो यह क्या होगी, आपकी छोटी संख्या। इसी तरह बड़ी की बात करें तो ये अपनी क्या होगी, बड़ी संख्या। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि 5:8 बराबर कितना दे रखा है, 105 50:x, तो हमें x का मान निकालना है। इस बराबर का मतलब है समानुपात। क्या है ये, समानुपात। इसको लिख लेंगे हम 5:8 और समानुपात कितना हो जाएगा 150 और अनुपात में x। अब आपको पता है अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, तो 5x बराबर आ गया 8 गुणा में 150। तो यहाँ से x बराबर निकल कर आ गया 8 गुणा 150 बट्टे में कितना 5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 या 15 और एक 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 8 या कितने होते हैं 24, यानी कि 240। हमारा आंसर कितना निकल कर आ गया x का 240। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन में देखना, पहला 180 गलत, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत, चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज अपने 5 क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से कर लिए। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। इस बार हमें क्या दिया है कि पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे जो अनुपात है वो कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हमें अनुपात संख्या कौन कौन सी दे रखी है, 7 और 13 दे रखा है। तो 7 में क्या करूं मैं, प्लस x कर दूं, और 13 में क्या करूं, प्लस x करूं। तो बोल रहा है मुझे 2/3 प्राप्त हो रहा है। अब आगे कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 7 21 प्लस में 3x बराबर 13 दूनी 26 प्लस में कितना 2x। 21 में से 26 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 5 बराबर 2x में से माइनस का 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर मान निकल कर आ गया 5। यानी क्या जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे और पहला ही ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, करेक्ट दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जोड़ने का बोले तो प्लस x कर देना और घटाने का बोले तो माइनस x करके आप कैलकुलेट कर लेना। जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास जो है वो नंबर आ जाएगा कि उसमें कौन सा नंबर जोड़े जिससे अनुपात ये हो जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है अपना, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में क्या है, दो संख्याएं दे रखी हैं और वो किसके अनुपात में है, 3:5 में। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, इस बार क्या कर रहा है, प्रत्येक संख्या में से 9 घटा रहा है तो उसे अनुपात प्राप्त हो रहा है 12:23। तो पहली संख्या पूछ रहा है। अब हम मान लेते हैं पहली संख्या 3x है, ये क्या है फर्स्ट, और सेकंड संख्या क्या है अपनी 5x। अब बोल रहा है कि इस अनुपात में 9 घटाया जाता है तो 3x माइनस का 9 और 5x माइनस का 9 बराबर कितना 12/23। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, 3x को 23 से मल्टीप्लाई और माइनस का 9 मल्टीप्लाई 23 बराबर क्या करना है 5x गुणा में 12 और माइनस का 9 गुणा में 12। अब अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले यानी मल्टीप्लाई कर ले तो अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 3 तिया कितने हो जाएंगे 9 और 3 दूनी कितने 6, यानी 69x माइनस का 9 तिया कितने होते हैं 27 और 9 दूनी 18, यानी कि 207। कितना आ गया अपने पास 69x बराबर कितना माइनस में कितना 207 बराबर 12 कितने होते हैं 60x और माइनस में 9 करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 और 1 10 कितना आ गया 108।
यानी कि 60x माइनस का 108 निकल कर आ गया। तो यहाँ 69x है, तो x की संख्या को एक साइड लेके आएंगे तो 69x माइनस का 60x इक्वल माइनस 108 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 207 हो जाएगा। अब इसमें से जाएंगे तो ये कितना बचा आपका 9x, बराबर लिख लेंगे हम 207 और माइनस का कितना 108, यानी 207 में से क्या करना है 108 माइनस करना है, तो ये क्या आ जाएगा 9x बराबर 99, तो यहाँ से कैंसिल होके 11, यानी x का मान कितना आ गया अपने पास 11 आ गया। अब चाहे हमें पहली संख्या पूछे चाहे दूसरी संख्या पूछे, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 33 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितने 55, तो पहली संख्या पूछ रहा है तो दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट है 33, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी 33 हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये हमारे लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें a अनुपात b का मान 3:4 दे रखा है और b अनुपात c का मान दे रखा है 2:3, तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा, तो हमें क्या निकालना है a और b और c का अनुपात निकालना है। अब देखो ए बी का जो मान है वो इसके नीचे लिख लेते हैं, फिर ये जगह खाली है तो इसको खाली छोड़ देते हैं। बी और सी का देखा, बी का कितना 2:3। अब आपको करना क्या है, जो खाली जगह है वहां पर आपको पास वाला बैठा देना है। अब यहाँ 4 है तो यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ पास में 2 है तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, ये 2 और ये कितना 4 बैठा दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना, 3 दूनी कितने 6, 4 दूनी कितने 8, 4 तिया कितने 12, कितना आ गया मेरे पास मान 6 8 12। कट रहे हो तो काट दो, नहीं कट रहे तो ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। ये कट हो रहा 2 से कितना 3, 2 से कितनी बार 4 बार, 2 से कितनी बार 6 बार, यानी मेरे पास आंसर निकल कर आया 3 4 6। अब पहला ही ऑप्शन दे रखा है 3:4:6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा है हमने क्या किया, अच्छे से अपने 8 क्वेश्चन एक शानदार तरीके से पढ़ लिए और हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का था और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होती है। एक मोटिवेशनल कोट है आज का कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चय रूप से ही आपकी आदतें आपके भविष्य को बदल देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम अपने भविष्य को बदल नहीं सकते, हमारा भविष्य कैसा भी हो, पर हम अपनी आदतों को बदल देते हैं। और अगर हम अपनी आदत बदल लें तो निश्चय रूप से हमारा जो भविष्य है वो भी क्या होगा बदल जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, हमें दे रखा है a अनुपात b का मान 3:4, क्या दे रखा है 3:4 और b अनुपात c का मान कितना दे रखा है 6:5। तो a अनुपात ब्रैकेट में a प्लस c का, पहले इसको सिंपल फॉर्म में करते हैं, यानी a अनुपात b अनुपात c। तो ये मान कितना है 3:4 और ये कितना है 6:5। यहाँ पर 4 बैठा देंगे पास वाला, यहाँ पर 6 है तो 6 बैठा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको तो कितना हो जाएगा 18 24 और कितना 20, 2 से कैंसिल हो रहा तो 9, 2 से 12 और 2 से करेंगे तो 10। अब नहीं कट होगा, यानी a का मान 9 आ गया, b का मान क्या आ गया 12 और c का मान कितना निकल कर आ गया 10 आ गया। अब हमें देखो a का मान कितना रखना है, हमें निकालना है a अनुपात a प्लस का c। तो a का मान 9 है तो मैंने यहाँ 9 रखा, अनुपात का चिन्ह लगाया, वापस a का मान रखा, प्लस में c का मान रखा 10, तो कितना आ गया 9:19, कितना निकल कर आया
9:19। अब ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन में कहा 9:19 है। पहला 9:10 है गलत, दूसरा ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी दूसरे ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, 9:19 दे रखा है। अब हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, देखो हमें क्या दे रखा है, A:B का मान दे रखा है 2:3 और इसी तरह B:C का मान दे रखा है 4:5। तो A+B/B+C निकालना है, यानी एक तरह से यहाँ हम अनुपात भी मान सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, A अनुपात में B और अनुपात में C। तो यहाँ से A का मान कितना 2, B का मान कितना 3, अब B:C यानी 4:5। अब मैंने आपको बताया था पास वाली संख्या को आगे बैठा दो, तो यहाँ कितना 3 बैठेगा, यहाँ कितना बैठेगा 4 बैठेगा, कितना बैठेगा 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी कितने हो गए 8, 4 तिया कितने हो गए 12, 5 तिया कितने हो गए 15। अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो यानी ये मान A का, ये मान B का, ये मान किसका C का। अब देखो क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है A+B और अनुपात में B+ में C, ये पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है तो इसके अंदर क्या करेंगे, A का मान अपने पास 8 है और B का मान 12 है, और क्या लगाया, अनुपात लगाया। B का मान 12 है, C का मान कितना है 15 है। तो यहाँ से 12 में और 8 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 20, और 12 और 15 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 27। यानी आंसर कितना आ गया 20:27। अब ऑप्शन के अंदर जहां भी 20:27 दिखाई दे वही करेक्ट है, पहला गलत। यहाँ B करना और यहाँ C करना और D है ही, तो यानी B नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी 20:27। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, अगर हम आज की बात करें तो सबसे पहले हमने अनुपात के बारे में पढ़ लिया, किसके बारे में, अनुपात के बारे में। उसके बाद हमने अनुपात के जितने भी प्रकार थे उन सब प्रकार के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा समानुपात के बारे में, किसके बारे में, समानुपात के बारे में। और समानुपात के बाद हमने क्वेश्चन किए कितने, 1 से लेकर 10 तक। कितने क्वेश्चन किए, 1 से लेकर 10 तक। आज हमने समानुपात और अनुपात का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सारा क्लियर कर लिया। कल हम अपनी एक अलग टाइप के साथ दोबारा से आपको इसी क्लास में क्या होंगे, मिलेंगे। और तब तक आपको क्लास को लाइक शेयर कमेंट करते रहना है। आप कंटिन्यू क्लास से कनेक्टेड रहिए, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं क्लास से फायदा होगा। अगर हम बात करें तो कि जीत लो हर लम्हा, कि जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। कि जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसी प्रकार से हार को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और उस हार से हमें एक सीख लेनी चाहिए। हम जब भी जीवन के अंदर हारते हैं तो उस हर एक हार से हमें एक सीख लेकर, एक सबक लेकर, उससे हार के बाद उस हार को हमें क्या कर देना है, जीत में बदल देना है। तो मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।